दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरव के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, जिसकी तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुसंगत का असर घातक होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कमल के समान होते हैं। इस कुसंगत के चलते ही कर्ण कई बार गलतियां करते रहे और एक बार तो कर्ण ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने खुद अपने गुरु परशुराम पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो कैसे, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। कर्ण को किस तरह से काबू में रखा जाए यह कृष्ण के लिए भी चिंता का विषय था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे और ये तीनों ही बातें उनके लिए विपरीत पड़ गई। अब कर्ण के बारे में सबको ये पता है कि वे सूर्य और कुंती पुत्र थे, लेकिन उनके पालक माता पिता अधिरथ और राधा थे। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। उनका पालन पोषण हस्तिनापुर में ही हुआ था। उन्होंने अंग देश के राजा के रूप में कार्यभार संभाला था। जरासंध को हराने के बाद उन्हें चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। अब उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना आता था और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना आता था। अब उन्होंने यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान की थी। उसमें भी ब्रह्मास्त्र के किसी और द्वारा प्रयोग किए जाने पर किस तरह असफल करना है ये बहुत कम लोगों को ही पता था। अब जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुँचे। अब परशुराम ने प्रण लिया था कि वो इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। अब कर्ण ये सीखना चाहते थे तो उसने परशुराम के पास जाकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीख ली। अब एक दिन जब परशुराम जी को थकान हुई तो उन्होंने कर्ण को कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। अब कर्ण ने उनका सिर गोद में रख लिया और परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक बिच्छू आया और वो कर्ण के जंघा पर डंक मारने लगा। अब कर्ण को असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन परशुराम की नींद भंग न हो जाए इसलिए कर्ण ने यह पीड़ा सह लिया। अब घाव से खून बहने लगा। जब खून बहकर परशुराम को स्पर्श किया तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने इस बिच्छू को हटाया क्यों नहीं। तब कर्ण ने कहा, आपकी नींद खुल न जाए इसलिए। तब परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। तब कर्ण ने सच बता दिया। अब क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इस विद्या को भूल जाओगे और किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। यकीन ना हो तो आह्वान करके देख लो। अब कर्ण को परशुराम के इस बात पर बड़ा बुरा लगा। अब उसने ये देखने के लिए न चाहते हुए भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण कर्ण ब्रह्मास्त्र का सही से आवाहन करना भूल गए और गलत आवाहन कर दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र परशुराम पर चल गया। लेकिन परशुराम को ब्रह्मास्त्र को असफल करना आता था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र परशुराम तक पहुंचा, उन्होंने अपनी विद्या से ब्रह्मास्त्र को असफल कर दिया। अब यह देखकर कर्ण को अपनी गलती पर बड़ा अफसोस हुआ और उसने अपने गुरु परशुराम के पैर पकड़कर अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।